हेलो एवरीवन। हेलो। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। तो फाइनली आई एम बैक। मैं अपने ओरिजिनल सेटअप पे आ चुका हूँ। आज का लाइव स्ट्रीम बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है, आज मैं स्कैल्प करूँगा। ठीक है। राधे राधे एवरीवन। लव फ्रॉम अफ़गानिस्तान। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार भाई। लाइफ में खूब आगे बढ़ो। लव यू मैंग भाई, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। हेलो भाई, हेलो 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 ब्रदर, हेलो। अभी देखो, पता है अपने सिस्टम पे आ गया ना, तो मैं इतना ए, मतलब अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। मज़ा आएगा लाइव करने में। लव फ्रॉम सिंगापुर। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। ठीक है, लव यू टू ब्रदर, मेरे तरफ से भी। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। चलो नाम पढ़ते हैं, कुछ लोगों का नाम पढ़ते हैं। तब तक सारे लोग, जितने लोग भी ज्वाइन किए हो, लाइक बटन दबा देना सारे लोग, सो दैट यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप लोग भी बेस्ट हो भाई, दुनिया की सबसे अच्छी ऑडियंस हो। लिटरली मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। इतने टाइम से, लगभग 2 ढाई साल हो गए मुझे लाइव स्ट्रीम करते हुए। आई डोंट थिंक इतनी अच्छी कम्युनिटी किसी के पास होगी। मतलब रियल जो होता है ना ऑडियंस, मतलब समझदार ऑडियंस, जो ट्रेड में मतलब सीखने के लिए, या फिर होता है ना बहुत सारा कम्युनिटी क्या बनाया जाता है, सिर्फ निगेटिव 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 ऐसा बनाया जाता है कि कभी उसके बारे में दो चार गाली दे दिए, कभी उसको गाली दे दिए। और उसके चक्कर में क्या होता है कि थोड़े बहुत ऑडियंस आ जाते हैं, क्योंकि आप किसी को गाली दोगे तो उसके हेटर्स आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ऐसे होता है। तो आज तक मैंने लाइव स्ट्रीम में ये सब किया नहीं। तो और जितनी भी ऑडियंस है, ठीक है, वो एकदम बिल्कुल प्योर है। होता है ना, एकदम दिल से चाहने वाली ऑडियंस है, और यही चाहिए लाइफ में बस। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है आप लोगों पे भी। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हर तरीके से लाइफ में जितना भी हो सके मैं सपोर्ट करूँ और प्यार करूँ। चलो अभी देखते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं कुछ प्यारा सा, और उसके बाद फिर ट्रेड प्लान करेंगे। जनरली मैं लाइव स्ट्रीमिंग का टाइमिंग शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो जितने लोग भी मुझे 10 बजे देखते थे, 10 बजे के बाद देखते थे, थोड़ा सा अपना शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी इस साल का थोड़ा प्लानिंग अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रहने का कोशिश करूँगा, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ठीक है, मार्केट में जितने भी। लव फ्रॉम असम। मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। You consistently inspire people around you. Your dedication never goes unnoticed. You bring positivity into every environment. Your hard work sets an example for others. You have an incredible sense. क्या बात है भाई। बिंग, क्या है, बिंगो एफएक्स ट्रेडर। थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना प्यारा मैसेज किया है, मज़ा आ गया पढ़ के। थैंक यू ब्रदर। हेलो हेलो। राम राम भैया। रिशु पंडित। राम राम भाई। भाई दुबई आ गए। यस, मैं अपने होम ग्राउंड पे आ चुका हूँ अब। यहाँ से खेलने का अलग मज़ा है, ठीक है। घर पे था, सिस्टम था नहीं ढंग का, तो मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर था। बिटकॉइन। चलो अभी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। आप लोग तब तक लाइव स्ट्रीम को लाइक कर देना। ओके, प्लान करते हैं यहाँ पे ट्रेड। 1 मिनट। वीवेब पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना रहा है, प्लस ईएमए पे भी। एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट का। ओके, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे भी एक बाइंग साइड में जा सकता है, देख सकते हो। मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, बट आज का जो ये कैंडल है, थोड़ा सा यहाँ पे रेड बन रहा है डेली कैंडल। बट मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से ये मोमेंटम जा रहा है, अगर बाइंग प्रेशर आता है तो मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, फिर ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाए। मतलब ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन और भी ऊपर चला जाएगा। 5,000 का नंबर हम लोग काफ़ी टाइम से इधर था ना, तब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5,000 तो गोल्ड टच करेगा, ठीक है।
लव फ्रॉम हरिद्वार, लव यू टू भाई, लव यू टू, लव फ्रॉम क्या है, पीलीभीत, ये कहाँ है, कौन सी जगह है भाई? अजय भाई झारखंड, ओके झारखंड से हो आप, लव फ्रॉम हरियाणा, मेरे तरफ से भी आपको प्यार। जय जगन्नाथ भाई, लव फ्रॉम उड़ीसा, मंटू भाई, लव यू टू भाई, लव यू टू, जय जगन्नाथ। अभी अभी थोड़ा ना लंबा लंबा लाइव स्ट्रीम करेंगे, ठीक है, जैसे 2 घंटे 3 घंटे ऐसा लाइव स्ट्रीम का प्लान करेंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं, मैं खुद भी ट्रेड करूँगा, पिछले 1-2 दिन तक नहीं कर पाया था क्योंकि स्टेबल सिस्टम था नहीं, तो मेरा क्वांटिटी बड़ा होता है, लॉस लग जाता है, इस वजह से मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा था। और आई होप आप लोगों ने उस चीज़ का बहुत भरपूर फ़ायदा लिया होगा, क्योंकि क्या बड़े बड़े प्रॉफिट हिट किए हैं भाई साहब। पिछले 2-3 दिन के लाइव स्ट्रीम को आप जाके देखना, पिछले 2-3 लाइव स्ट्रीम को, एकदम मज़ा आ जाए, क्रेजी। ऐसा एकदम हैकर, जहाँ से एंट्री वहाँ से टारगेट, ऐसा जा रहा था। एक बार सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम को भाई। आप इतने प्यारे क्यों हो? ऐसे ही रहना चाहिए इंसान को, हमेशा ग्राउंड पे रहोगे ना तो मज़ा आता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा 4 घंटे पे देखते हैं, ओके 4 घंटे पे भी सपोर्ट बना रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ तो जा सकता है गाइस। मल्टीपल विक्स यहाँ पे बना है, प्लस थोड़ा सा मार्केट इधर साइडवेज है, ये कैंडल रेड में बन रहा है और 9 मिनट में ये कैंडल का क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा रिस्की तो है ये, बट 1 घंटे पे देखते हैं। ओके भाई साहब, क्या गंदा रिवर्सल आया है। इस कैंडल के रिवर्सल पे मार्केट में पैनिक में कौन होंगे? जितने लोग भी इधर शॉर्ट किए होंगे, या फिर जितने लोग भी यहाँ पे इस कैंडल में बॉटम पे शॉर्ट किए, एक्सपेक्टेशन ये रख के कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट देख सकते हो एग्जैक्टली बॉटम से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट रिवर्स हो गया। कितना अच्छा काम करता है अगर आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हो अच्छे तरीके से, तो देख सकते हो मार्केट कितने अच्छे तरीके से लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। देख सकते हो मल्टीपल कैंडल यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, दोबारा से यहाँ पे बाइंग आया था, थर्ड टाइम इतना इम्पल्सिव रेड कैंडल का यहाँ पे रिवर्सल है। इमेजिन करो कितने सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि ये लिटरली बहुत ही अच्छा सेटअप था गाइस, ठीक है, सेल करने का। इनफैक्ट मैंने इस कैंडल में एक स्कैल्प भी किया था, लगभग $5,000 के आसपास प्रॉफिट आया था। अगर देखोगे तो ये लास्ट वाला ट्रेड था, मेरा $5,000 का इसमें प्रॉफिट आया था। तो अभी तो कोई ट्रेड रनिंग नहीं है, बट अभी मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा गोल्ड। यस, गोल्ड को ही देख रहे हैं गाइस, थोड़ा एनालाइज करने दो, मार्केट में पैनिकनेस देखने दो। 7-8 मिनट में ये कैंडल क्लोज करने वाला है, तो ऊपर की तरफ जा तो सकता है बहुत तेज़ी से। ओके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कैंडल, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह का कैंडल बनता है तो प्रीवियस कैंडल का भी लिक्विडिटी ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि ये कैंडल में ज़्यादा क्या है, ज़्यादा इस कैंडल में सेलर्स है, ठीक है, इस कैंडल में ज़्यादा सेलर है, तो सेलर है और मार्केट उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर इम्पल्सिव बाइंग में जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं। ओ भाई साहब, तभी इतने सारे लोग बिटकॉइन के बारे में बोल रहे हैं। ओके कम ऑन, दोनों में अच्छा सेटअप बना हुआ है, अब क्या ही मतलब धर्म संकट में पड़ गया भाई, इतना प्यारा फॉल किया है, माय गॉड। क्या प्यारा काम करता है यार ये इंडिकेटर। ये मेरा खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है गाइस, देख सकते हो, सिर्फ यूएस सेशन में काम करता है ये। ओके ये मैंने खुद का ही, मेरा ही है, ट्रेड रूम इंडिकेटर है, इसको अगर इनेबल करूँगा तो ऐसा है। ये कोई पेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं से किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंट्री था डाउन साइड में और एग्ज़िट नहीं मिला है, मतलब होल्डिंग पे ट्रेड है। कितने पॉइंट का यहाँ पे फॉल है इसके बारे में मैं इन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं ट्रेवल कर रहा था, 1200 पॉइंट के आसपास यहाँ से फॉल किया है, थोड़ा पुल बैक आ रहा है। इसमें ट्रेड बनेगा बिटकॉइन में, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।
यहाँ पे एक पुल बैक आने दो, क्योंकि करना है सेल और मार्केट अभी जा रहा है ऊपर। तो ऐसे रिवर्सल में अगर आप बाय करते हो, थोड़ा और ज़्यादा रिवर्सल में आ जाता है तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा, एंट्री के साथ ही लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा इसमें वेट करते हैं। हालांकि बहुत प्यारा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है सेल साइड का। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कैंडल, प्रीवियस कैंडल बहुत ही गजब का सेल साइड का कैंडल बना है। एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, सो दैट मैं बिल्कुल काम पे फोकस करके ट्रेड करूँगा। एक बार ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, एक बार कंफर्म कर देना गाइज़। गोल्ड का मयंक भैया बिल्कुल करते हैं गाइस, दोनों में। अभी पहले तो ट्रेड गोल्ड में ही बनेगा, क्योंकि ये अभी पुल बैक आ रहा है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ नहीं बिटकॉइन में। इसमें मैं सेल साइड में ही ट्रेड करने का कोशिश करूँगा। ऑल्दो यहाँ पे बिटकॉइन में अगर देखोगे तो नीचे एक बाइंग जोन था, देख सकते हो। ये बाइंग जोन पे एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। सेम लाइक गोल्ड, गोल्ड में जैसे आवरली कैंडल का रिवर्सल है, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम का रिवर्सल कैंडल बना रहा है। लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस क्लियर, ठीक है, ऑल डन, ऑल ओके, क्लियर है। चलो सही है। एक बार सारे लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को भाई, ठीक है, सो दैट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन। कितने लाइक्स हुए देखने दो। 20,000 लोग अप्रॉक्स देख रहे हैं, 6,000 लाइक है। चलो अच्छा है, 10,000 लाइक क्रॉस कर दो। थोड़ा सा आलस को हटा के लाइक बटन एकदम दबा दिया करो। और अभी देखते हैं गोल्ड। गोल्ड में बाइंग का ही प्लान है अपना, क्योंकि बाइंग जोन से मार्केट ऊपर जा रहा है, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगा सेलर्स का, तो मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं। बिटकॉइन में भी ट्रेड है, लेकिन नॉट राइट नाउ, मतलब एकदम तुरंत में नहीं है। लाइक डन है भैया, ओके है साउंड। ट्रेडिंग व्यू क्रैश नहीं, ट्रेडिंग व्यू ऐसा क्रैश नहीं है, चल तो रहा है। ट्रेडिंग व्यू इतने अच्छे से तो चल रहा है। करूँगा मैं स्कैल्प, तो थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं। वैसे तो स्टॉप लॉस बढ़िया, अगर ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा इधर। मतलब अगर सही ट्रेड करते हो तो लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ 110 पिप्स का स्टॉप लॉस जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में टारगेट भी बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 200 पिप्स का टारगेट रखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी प्रिसाइज एंट्री करने का प्लान करता हूँ। देखते हैं अगर थोड़ा अच्छा सेटिंग इधर बनता है कहीं पे, तो फिर मैं इधर बाई साइड का ही ट्रेड करूँगा। 3 मिनट 30 सेकंड बचा हुआ है, तो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं गाइस, एनालाइज कर लेते हैं। देख सकते हो ना, मैं अपने इंडिकेटर का बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे था, एक एंट्री इधर था, ठीक है, एक एंट्री यहाँ पे था, और ऐसा था ना, ये इस तरह से है कि आप इसको बिल्कुल एज ए फ्रेंड यूज़ कर सकते हो मार्केट में। इसी के भरोसे ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एसएमसी आपको आता है, या फिर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आता है, और आपके पास ये अगर ये सब टूल्स हैं, तो आप बहुत अच्छा खासा बच सकते हो गलत ट्रेड में एंटर करने से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो बाइंग साइड का ही प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मुझे इंडिकेट कर रहा है कि तुम सेल साइड का ट्रेड मत करो अभी। अगर करोगे तो लॉस भी हो सकता है, ठीक है, मतलब गलत होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो जहाँ पे लॉस होने का प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा, वहाँ पे क्यों रिस्क लेना, ये सोचो, ठीक है। तो रिस्क वहीं पे लिया जाता है जैसे आपका एक कोई रियल मनी होता है, पैसा होता है आपका। आप गलत जगह पे कैसे रिस्क ले सकते हो? तो अगर आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी अगर ऐसा आता है ना कि यार ये रिस्क लेने वाला जगह नहीं है, नहीं ले सकते रिस्क, अगर लिया तो नुकसान हो जाएगा, बहुत ही हार्डन, बहुत मेहनत से पैसा लाएं, तो आप गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे। और ये सब टूल आपको हेल्प करता है टू अवॉइड बैड ट्रेड्स, ठीक है। जितने भी गलत ट्रेड होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना ज़्यादा देखो, आपका जो भी टाइम है, जितना ज़्यादा आप टाइम चार्ट को दोगे रीड करने में कि कैसे इसको क्या करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे इसमें ट्रेड करते हैं, उतना आपका लाइफ बेहतर होगा, फ्यूचर आपका उतना अच्छा होगा। आपको आइडिया नहीं होगा कि ये सब क्या चीज़ है। अगर आप नए हो ना ट्रेडिंग में, कुछ दिन और अगर टिक गए आप मार्केट में, 5 महीने 1 साल, आपको समझ में आएगा। आप अगर लाइफ में एकदम बिल्कुल होपलेस कभी रहे हो, ठीक है, और मैं अपना कहानी बताता हूँ, क्योंकि ऐसे फिलॉसफी लग जाएगा कि कहीं से पढ़ के बोल रहा है। मेरा कॉलेज एकदम बिल्कुल टियर 3 कॉलेज था गाइज,
ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही छोटे से कॉलेज में था, ठीक है। वहाँ से प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं लगता था, मतलब एकदम फ्यूचर डार्क था। और इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड इंसान आपको नहीं मिल सकता था उस टाइम पे। 2018 में, मेरा 18 से 22 मेरा कॉलेज था। फिर मेरे सामने ट्रेडिंग आया था और उसके बाद से मैं जीना शुरू कर दिया था। भले ही लॉसेस हो रहे थे, लॉस हो रहा था, लेकिन मैं जीना शुरू कर दिया था। मुझे मज़ा आने लगा था, मुझे हर चीज़ पॉसिबल दिखता था। अभी तो है सब कुछ, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं था, ठीक है। फिर भी मैं बहुत अच्छे से जीने लगा था कि यार क्या लाइफ है, मज़ेदार लाइफ है, ये करेंगे वो करेंगे। और देखो सब कुछ कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने कभी इसको छोड़ा नहीं, डीमोटिवेट नहीं हुआ, बार बार सिस्टम नहीं बदला अपना। जो उस टाइम पे कर रहा था वही आज भी कर रहा हूँ, और वही अगले 50 साल बाद अगर जिंदा रहा तो वही काम करता रहूँगा, ठीक है। तो अपने आप को एक रूल बेस्ड ट्रेडर बनाओ कि हाँ, अगर मेरा ये रूल है, ये तरीका है ट्रेड करने का, मैं ऐसे ही करता हूँ, तो यही करता रहूँगा पूरे लाइफ टाइम। हो जाता है यार, बहुत इजी है, करके देखोगे तब तो पता चलेगा कि कैसे ये होता है। आप क्या होते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, हर बार आप अपना सिस्टम बदल देते हो। थोड़ा सा एक दो ट्रेड में लॉस लग गया, आप सिस्टम डिलीट, कि दूसरा ट्राई करते हैं, ये काम नहीं कर रहा। ऐसे नहीं होता है काम, तो आपका हेड टेल काम कर जाएगा मार्केट में, कि आप सिक्का उठा लो, हेड आया तो बाय, टेल आया तो सेल, ये काम कर जाएगा। बस आपको उस पर टिकना पड़ेगा, आपको उस पर अच्छा साइकोलॉजी सेट करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड सेट करना पड़ेगा, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आप हेड टेल करके पैसा बना लोगे, समझ रहे हो। तो ज़रूरी है सिस्टम को फॉलो करना। चलो देखते हैं गाइज, यहाँ पे गोल्ड में एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ओके, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो क्वांटिटी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। 5 लॉट में, अरे यार ऊपर निकल रहा है यार मार्केट, रुक जाओ, मुझे दोबारा से चेक करने दो। ऊपर यहाँ पे था ना, बेस्ट जगह था एंटर करने का, बहुत तेज़ी से ऊपर निकल गया। थोड़ा सा मुझे चार्ट मतलब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है यार, ओवरलैपिंग कैंडल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं एंटर करूँगा तो मे बी यहाँ पे रेड ग्रीन होके मेरा टाइम वेस्ट ना कर दे मार्केट। अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं किया है, मैं करूँगा, ठीक है। बिटकॉइन, ओके, बिटकॉइन में ज़्यादा अच्छा सेटअप बना हुआ है इनफैक्ट, ठीक है। चलो बिटकॉइन में पहला ट्रेड करते हैं गाइज, बिटकॉइन को शॉर्ट करूँगा मैं। परफेक्ट रिट्रेसमेंट भी मिल रहा है, अगर इसका रिवर्सल आ जाता है तो एसएल चला जाएगा, नो इशू। मैं 20 बिटकॉइन यहाँ पे सेल करूँगा, स्टॉप लॉस $3,600 के आसपास होगा। मैंने सेल कर दिया है, स्टॉप लॉस जस्ट प्रीवियस कैंडल हाई है, और इसका टारगेट टारगेट इसका $10,000 का रखते हैं अभी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें काफ़ी अच्छा बनेगा। देखो अगर इस कैंडल का रिवर्सल आता है, ठीक है, तो ये जो सेलिंग आया है ये फॉल्स हो जाएगा और मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल ट्रेंड को फॉलो करना चाहता हूँ, और मार्केट भी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अपना डबल कन्फर्मेशन है, अपने वीवेब से भी नीचे है, प्लस मार्केट पुल बैक के साथ ये फिर से सेलिंग कंटिन्यू करना चाह रहा है। तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट एक और डाउन साइड का मूव आएगा। अगर ये रेड जोन को ब्रेक कर देता है ना, तो मार्केट बहुत तेज़ी से गिर जाएगा गाइस। देखते हैं, अभी तो कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, $400-500 $600 का प्रॉफिट चल रहा है, $10,000 का इसमें मेरा टारगेट है। ओके, तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं, और ये कुछ ऐसा ट्रेड है, बस रिवर्सल ना आए। पहला ही ट्रेड में मैं ट्रैप नहीं होना चाहता हूँ। लग तो रहा है कि ये ट्रैप कर लेगा जिस हिसाब से। इसमें $3,800 का रिस्क है गाइस, अगर रिवर्सल आता है तो मेरा इसमें एसएल चला जाएगा, लगभग $3,800 का, ठीक है। बिल्कुल सिस्टम स्टॉप लॉस, नो होप, ठीक है, कोई होप नहीं रखना है, सिस्टम को फॉलो करो, दैट्स इट। 2 मिनट और है इस कैंडल के क्लोजिंग में, बस ये कैंडल कहीं पे भी इधर आके अगर क्लोज कर देता है मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बस ये ग्रीन कैंडल ना क्लोज करे, अगर ग्रीन क्लोज कर दिया तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा गाइस, ठीक है। अभी फ़िलहाल $10,000 का इसमें टारगेट है। रिस्क के अगेंस्ट में इसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो 1:2.63 का है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। $1,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, एंड माई टारगेट इज़ $10,000।
ओके, लव फ्रॉम पुणे, लव यू टू भाई, लव यू टू। अभी 1500-1700 डॉलर का अभी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट अभी $2000 का प्रॉफिट चल रहा है। $10,000 का इसमें टारगेट है मेरा, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, थोड़ा अच्छा इजी दिखेगा चार्ट। देखो, अगर ये बॉटम को ब्रेक कर देता है ना, तो ये बहुत ही इजी टारगेट होगा, ठीक है। अगर इस बॉटम को अगर ब्रेक करता है, जैसे ये मार्केट यहाँ सेलिंग है, अगर 95 मतलब 96,000 को अगर ब्रेक करता है ना नीचे की तरफ, मतलब बहुत ही इजी यहाँ पे आएगा, मतलब डायरेक्ट स्लिप एक कैंडल में नीचे पहुँच जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अगर इसके नीचे जाता है, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, बस इन लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, प्लस मार्केट का ये मोमेंटम नीचे पड़ा हुआ है। तो इसके नीचे आते से ही एक कैंडल में यहाँ तक पहुँच जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम लगेगा इस ट्रेड में, या तो रिवर्सल आएगा या तो कुछ भी होगा, वो इसी जोन तक ही लिमिटेड है। इसके नीचे आया तो समझो गुड टू गो है। 2600-2700 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। जिसको भी ट्रेड करना होगा गाइस, मैं पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, आप वेंटेज यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, उसमें भी बहुत कम ब्रोकरेज लगता है। यू कैन यूज़ वेंटेज, ठीक है। मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसमें कर सकते हो आप, मैंने पिन कर दिया है। $2700-2800 का प्रॉफिट अभी रिवर्स होके $1100 पे आ चुका है। इस ट्रेड में बस ये जोन ही एक फियर फैक्टर है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा खोने के लिए, ठीक है। इसके नीचे जाएगा, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा कॉस्ट पे, फिर होल्ड करने का कोई चांस ही नहीं बनता है, मतलब रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। या तो एक भी ग्रीन कैंडल इधर कहीं पे क्लोज कर दिया, इस तरह का कैंडल यहाँ पे, लेट्स से इस तरह का कैंडल कुछ बना दिया इधर, ठीक है, ऊपर क्लोज कर दिया, तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा। ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा इसको, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है, लेकिन ये भी नहीं दूंगा इसको। कम ऑन बिटकॉइन, लेट्स गो मेरे भाई। 2100-2200 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। टारगेट $10,000 का है, उससे पहले नहीं निकलूँगा, मतलब नहीं निकलूँगा, मेरा रूल रहता है तो रूल रहता है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट स्कैल्प। चलो $2,300, कम ऑन। देखना मैजिकल फॉल कैसा होता है, एक बार 96,000 के नीचे आने दो, ठीक है। 96,000 से नीचे बिटकॉइन को आने दो, मार्केट ऐसे गिरेगा दड़ाम। फ्री फॉल होगा, ठीक है। एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइस, 26-27 हज़ार लोग देख रहे हैं, 20,000 लाइक पूरा कर दो, 20,000 लाइक। और जितने भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, आज लंबा लाइव स्ट्रीम करेंगे। मैं मतलब आज स्कैल्प किया नहीं हूँ, बस एक ट्रेड मतलब कुछ ट्रेड किया था, मेरा सारा ट्रेड बचा हुआ है, तो मैं करूँगा अभी 1-2 घंटे तक जितना भी ट्रेड। $3,000 अभी पहुँच चुका है प्रॉफिट, ओके। ऑलमोस्ट 1:1 डन गाइज। अभी बस ब्रेकडाउन आने का इंतज़ार है। क्या बात है, $4,300 प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। $5,000 गाइस, क्या बात है भाई। मैजिकल फॉल इसी कैंडल का वेट कर रहा था, देख सकते हो। सी दिस इज कॉल्ड मैजिक। मयंक का मैजिक। $5,300 प्रॉफिट रनिंग है, टारगेट $10,000 है। पहले नहीं निकलूंगा, लालच नहीं करने का, ठीक है। फॉलो द प्रोसेस। अभी मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लगा देता हूँ, क्योंकि अब इसमें एक भी पैसे का रिस्क लेना बेवकूफ़ी वाला चीज़ होगा। $6,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है, एंड माई टारगेट इज़ $10,000। $6,200। कम ऑन बिटकॉइन, इतना परेशान मत हो मेरे भाई, गिर जाओ। अगर रिवर्सल आया ना तो एकदम पनौती लग जाएगा इस ट्रेड का। अगले ट्रेड से टारगेट कम कर दूंगा, बहुत बड़ा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
$4000 अभी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। मैक्सिमम इस ट्रेड में $6000, $6200 के आसपास प्रॉफिट देखा है। यार ये कैंडल गलत बना दिया यार, गलत कैंडल बना दिया। पता है नीचे लिक्विडिटी लिया है इन बायर्स का, ठीक है, और अगर ऊपर निकलता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इस ट्रेड में। अभी 4300 $400 का भी प्रॉफिट चल रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा गलत कर दिया यार। ये कैंडल बहुत ही गलत बनाया है। यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, ये ऊपर भी जा सकता है। इसको बोलते हैं मूड खराब होना, ठीक है। वैसे रिस्क है नहीं मेरा इस ट्रेड में, क्या बेहुदा। $6000 ये हो गया, गायब हो गया गाइस, ठीक है। और ये ट्रेड क्लोज हुआ है ग्रीन में ही, $300 के आसपास पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। लेकिन यार बहुत बुरा लगा। टारगेट मेरा $10,000 का था, $4000 से टारगेट रह गया, लेकिन लॉस नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं। ये पहला ट्रेड था, बुरा लगता है लेकिन मैं 5 मिनट में भूल जाता हूँ इस ट्रेड को, ठीक है। मतलब मैं सारे ट्रेड को ऐसे ही भूल जाता हूँ 5 मिनट के बाद, याद भी नहीं रहता है मैंने कौन सा ट्रेड किया था, बस लॉजिक और रीज़न याद रहता है। तो ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टिकुलर ट्रेड से। रिस्क और अपने रूल्स को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो रूल्स को फॉलो किया करो, बाकी ये सब प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, ठीक है। चलो दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं। दुख तो होता है, लेकिन मैं भी ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से ढीठ हो चुका हूँ अब ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इतने अच्छे सेलिंग का भी रिवर्सल अगर आ गया तो फिर ये सपोर्ट काम कर रहा है इधर। लेकिन मुझे टारगेट नहीं लगा के रखना चाहिए था इधर। अगर गिरेगा, अगर इस जोन का ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट में बिल्कुल एकदम तबाही वाला फॉल आएगा, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार गोल्ड देख लेते हैं, क्या पता गोल्ड में अच्छा सेटअप बन रहा हो। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है भाई, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि मेरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया। मैं देखो, मैं एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बीच में कुछ से कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। अगर मैंने ट्रेड लिया है, कुछ टारगेट है, तो टारगेट तक ही निकलता हूँ। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब भी ट्रेड हिट करता है ना टारगेट, तो वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे के जाता है, और आप उस प्रॉफिट पे बहुत सारा रिस्क लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। समझ रहे हो? तो ये चीज़, मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है। अदरवाइज मैं अगर प्रॉफिट बुक करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो देखते हैं दूसरा ट्रेड अच्छे से बिल्कुल नए तरीके से प्लान करते हैं। गोल्ड मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है इधर, ढेर सारा ओवरलैपिंग कैंडल है। तो एक अच्छा सा कैंडल बनने दो, या तो बाइंग साइड का या फिर सेलिंग साइड का, फिर प्लान करते हैं। क्योंकि ऐसे कैंडल में अगर आप एंटर करते हो तो आपका लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। चलो बिटकॉइन में ही ट्राई करते हैं गाइस। इनफैक्ट यहाँ पे बाइंग साइड में जा सकता है, लेकिन अभी अपने वीवेब से नीचे है। तो एक बार ऊपर अगर निकलता है ना तो फिर प्लान करते हैं, या फिर अगर कुछ अच्छा सेटअप दिखता है तो। इनफैक्ट यहाँ पे बाइंग का प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं गाइज जब तक। क्योंकि ये पता है, ये यहाँ से सपोर्ट लिया है प्रीवियस बाइंग जोन से। ये रेड जोन जो आपको दिख रहा है ना, ये बाइंग एरिया है, तो इस वजह से। चलो कोई नहीं, होता है। लव फ्रॉम त्रिपुरा, मैक्स प्रॉफिट एक ट्रेड में कितना किया है? आई थिंक $1,80,000 के आसपास प्रॉफिट किया है, एक सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट का। सिंगल ट्रेड का, नॉट होल डे का। एक दिन का प्रॉफिट अलग है, लेकिन सिंगल डे का प्रॉफिट $1,80,000 के आसपास है। 1,80,00,000 के आसपास सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट। महंग भाई वीवेप का ये सेटिंग नॉर्मल ये नहीं है, ये नॉर्मल वीवेप नहीं है गाइज। तो आप वीवेप लगाओगे ना तो ये अलग मैं लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये वीवेप थोड़ा मॉडिफाइड वीवेप है, ठीक है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। अगर मैं वीवेप कुछ भी लगाता हूँ, ठीक है, कैसे लगेगा, किधर है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया वीवेप, लगा क्या, कहाँ चला गया वॉल्यूम।
हाँ, लग चुका है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लिया है वीवेप लगने में, लेकिन लग गया। अब देखो ये वीवेप अलग लाइन है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो दिस इज वीवेप। मेरा वीवेप कहाँ है? ऊपर है, ठीक है, प्राइस के आसपास है। तो ये मेरा जो वीवेप है वो वीवेप नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाइड वीवेप है। ओके, दोनों अलग अलग है। तो मैं इस पे बनाऊंगा, इसका सेटिंग आप देखोगे कोड किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता उसको ऐसे पब्लिक करना। इस पे वीडियो बनाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ें कैसे काम करती है। यूएस मार्केट के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। सिर्फ यूएस मार्केट में ही काम करता है, तभी मैं यूएस मार्केट में ही यूज़ करता हूँ, ना कि एशियन मार्केट में या फिर लंदन सेशन में यूज़ कर रहा हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा। आई थिंक एक और सेल साइड का मुझे रिस्क लेना चाहिए बिटकॉइन में, ठीक है। आई एम टेकिंग वन मोर ट्रेड इन बिटकॉइन, सेम क्वांटिटी, स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल। चलो मैंने यहाँ पे दोबारा सेल किया गाइज। पहला ट्रेड में तो कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया था, थोड़ा सा प्रॉफिट में क्लोज हुआ था, बट अगेन मैंने सेम ट्रेड लिया है और सेल साइड का इस बार थोड़ा सा मैंने ऊपर ट्रेड लगाया है। अगर इस बार गिरता है तो इस बार भी टारगेट सेम रहेगा $10,000 का। ओके, सेलिंग जोन है यहाँ पे। मार्केट मेरे हिसाब से गिरना चाहिए, तभी मैं बार बार रिस्क ले रहा हूँ डाउन साइड का, अदरवाइज मैं रिस्क नहीं लेता, ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, $2700 का इसमें मेरा रिस्क है इस ट्रेड में। $10,000 का प्रॉफिट टारगेट है। प्रीवियस ट्रेड में थोड़ा सा कॉस्ट पे ही था, 300 $350 का प्रॉफिट हिट हुआ था। अभी देखते हैं, अगर ये ट्रेड चल जाता है तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एक बार सेल साइड जितने लोग भी सेल किए होंगे उनको आउट कर चुका है। मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है नीचे जाने के लिए, तो मे बी दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग ऑफ सेलिंग, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन तो मेरा क्लियर है कि मैं सेल करूँगा अभी, जब तक ये एक सर्टेन नंबर से 9600-500 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट। छोटा सा रिस्क है गाइस $2700 का, अगर ऊपर जाता है तो दे देंगे, नो इशू। अगर ट्रेड करोगे तो उतना रिस्क तो जाता ही है। अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है ये ट्रेड। बस ये साइडवेज ना हो, बस मार्केट मूव कर जाए भाई, जहाँ जाना है मूव करो बस, ठीक है। मैं पैसा बना लूँगा, आई नो। $1200 का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। ओके, $10,000 का इसमें टारगेट है, $1600। क्या बदतमीज़ वाला कैंडल है भाई। ये गड़बड़ हो जाएगा। छोटा सा 137 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस से देखते हैं। मार्केट आई थिंक साइडवेज होने का यहाँ पे कर रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ऊपर रखते हैं गाइस, ठीक है। सेम प्रीवियस ट्रेड में जितना का रिस्क रखा था मैंने उतना ही रखता हूँ, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट है, प्रॉपर ट्रेड को टाइम देते हैं, ठीक है। पहला ट्रेड तो $6000 का प्रॉफिट रिवर्स हो गया है। $3700 का इस ट्रेड में मेरा रिस्क है। आई थिंक ये रिवर्स हो जाएगा, चला गया। अरे यार, अभी दो ट्रेड किया गाइज यहाँ पे। पहला ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया था, $6000 का प्रॉफिट चल रहा था, रिवर्स हो गया और उसमें $350 का प्रॉफिट हुआ था। दूसरा ट्रेड मैंने सेम साइड का ट्रेड किया, सेल साइड का ही, बट इसमें मेरा $3700 का एसएल चला गया। कोई नहीं, अभी थोड़ा देखते हैं क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो गया यार, इस तरह का मोमेंटम वाला मार्केट मिल जाता ना, मज़ा आ जाता। जैसा चाहिए वैसा चल नहीं रहा है मार्केट। फिर से पता है, अभी अभी भी मैं बायस्ड हूँ सेल साइड के लिए, लेकिन ये ऐसा मार्केट हो चुका है ना, अगर सही तरीके का कैंडल बनाता तो मैं दोबारा से सेल कर देता, लेकिन ये कैंडल सही नहीं बन रहा है। देख सकते हो रेड ग्रीन बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड कैंडल है इधर, तो थोड़ा सा रिस्की तो है, लेकिन मैं दोबारा से सेल करूँगा इधर। आई एम स्टिल बेयरिश। क्या फालतू मार्केट है यार, कि यार
थोड़ा सा वेट करें या फिर रहने दें, मतलब बिटकॉइन को अभी थोड़ा देर रहने दें, क्या बोलते हो बताओ? इससे अच्छा तो गोल्ड में कहीं पे दिमाग लगाते हैं। गोल्ड अपने अपर चैनल से रिजेक्शन ले रहा है, लोअर चैनल काफ़ी दूर है, तो स्कैल्प तो यहाँ पे डाउन साइड में एक आ सकता है, ठीक है। गोल्ड गिर सकता है गाइस यहाँ तक, ठीक है, 4606 तक, मतलब 60-70 पिप्स के आसपास यहाँ पे फॉल एक्सपेक्टेड होगा गोल्ड में। होल्ड बीटीसी देखते हैं। अभी तो बिटकॉइन मैंने अभी 2 ट्रेड किया, एक में तो बहुत बड़ा प्रॉफिट रिवर्स हो गया गाइस, और एक में एसएल चला गया। मैं बिटकॉइन को सेल सेल ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि जब तक मेरे हिसाब से एनालिसिस है ना, तब तक रिस्क रिवॉर्ड कुछ तो चीज़ होता है। देखना एक $10,000 का जैसे ही प्रॉफिट हिट होता है, देखना कैसे सारा रिस्क रिवॉर्ड का गेम आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ होता है, ट्रेडिंग होता क्या है। स्टॉप लॉस कैंडल हाई पे रहेगा $2200 का, ठीक है। मैंने दोबारा से सेम एनालिसिस पे ट्रेड लिया है। अगर इस बार अगर ऊपर निकलता है तो मैं गिव अप कर दूंगा, बिटकॉइन को रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन को $5000 से ज़्यादा नहीं दे सकता अभी फ़िलहाल ऐसे मार्केट के लिए, इतने में इतना ही मिलेगा, ठीक है। टारगेट सेम रहेगा $10,000, और अभी लगभग $1400-1500 का भी प्रॉफिट चल रहा है, $2500, $2700, $3000, ओके। यार ये फालतू मार्केट है यार, मुझे थोड़ा ना ब्रेक लेना पड़ेगा आई थिंक। बहुत गंदे मार्केट में मैं प्राइस एक्शन को टेस्ट कर रहा हूँ। मार्केट हमेशा अच्छे मार्केट में सही प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है। प्रॉफिट आ रहा है लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, कुछ से कुछ किए जा रहा है। देखते हैं, अभी $2200-2300 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ओके। $3000, ओके, $3200। कम ऑन, कैंडल बहुत प्यारा क्लोज किया है भाई इसका। चलो कॉस्ट पे ट्रेल कर देते हैं, इसमें रिस्क नहीं लेते हैं गाइस, ठीक है। नो रिस्क इन दिस ट्रेड, ओनली विन विन सिचुएशन होना चाहिए। तो अभी ये रिस्क फ्री ट्रेड है और $4000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट $10,000 का है, ठीक है। $4100, कम ऑन। बिटकॉइन को आज $10,000 तो देना ही पड़ेगा। नहीं कैसे दोगे? आजा बिटकॉइन भाई, आजा। आजा। क्यों इतना तड़पा रहे हो? इसमें रिस्क नहीं है गाइस, बहुत ही मिनिमम रिस्क पे मैंने ये ट्रेड को होल्ड करके रखा है। $4000 प्लस अभी यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है मुझे। टारगेट $10,000 का है, ऑल्दो मुझे टारगेट और बड़ा लगाना चाहिए, लगा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आएगा तो बड़ा टारगेट आएगा, एटलीस्ट $13,000 तक तो आना चाहिए। चलो $13,000 एक राउंड नंबर रखते हैं, क्योंकि इस ट्रेड में अब रिस्क है नहीं तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैं इस ट्रेड को रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरा कुछ रिस्क है नहीं, कुछ खोने का डर नहीं है। तो सिर्फ आ सकता है, जा नहीं सकता है कुछ भी, क्योंकि प्रीवियस बॉटम तक मार्केट गिर सकता है, और अगर इसको ब्रेक किया तो मैं एक और सेल साइड का ही ट्रेड करूँगा। अगर इसके नीचे जाता है तो, ये प्रीवियस बॉटम को अगर ब्रेक करता है तो, अभी फ़िलहाल इस ट्रेड पे फोकस करते हैं। $3500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये रिवर्स हुआ ना तो मैं एटलीस्ट आधा घंटा तो बिटकॉइन को नहीं देखूंगा, आधा घंटा तक बिटकॉइन से एकदम बिल्कुल छुट्टी, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा चॉपी हो चुका है। कहीं तो ट्रेंड होना चाहिए, बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में कहीं तो जाए, ठीक है। चलो फिर से $4000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। $30,000 लोग देख रहे हैं गाइज, सारे लोग लाइक कर दो। $5,000 प्रॉफिट चल रहा है। पहला ट्रेड $6,000 से रिवर्स हुआ, इस बार $5600 प्रॉफिट चल रहा है अभी, ठीक है। टारगेट $13,000 का है, उससे पहले नहीं निकलना है, मतलब नहीं निकलना है, ठीक है, कसम खाया करो। इस ट्रेड में मेरा जीरो रिस्क है गाइज, ठीक है। जीरो रिस्क मतलब होता है जीरो रिस्क, ठीक है।
कोई भी पैसे का रिस्क नहीं है, मैंने ट्रेल कर दिया है। अभी $6,000 फिर से प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट $13,000 का है। यार इस बार फिर से $6,000 रिवर्स होगा ना, कसम से बता फिर हो जाऊंगा डीमोटिवेट, फिर आप लोगों को मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा। अभी क्या है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, फिर आपको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा। खेलेगा फ्री फायर है? बताओ। मार्केट तो मेरे साथ ऐसा ही टीज कर रहा है, बोल रहा है खेलेगा फ्री फायर। एक मैजिकल कैंडल के साथ टारगेट दे देना तो मजा आ जाएगा, आ जाएगी तुम, बिल्कुल दिवाली हो जाएगा। चलो नालायकों, तुम लोग से पूछते हैं, रुक जाओ। बताओ थोड़ा, टारगेट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उससे मुझे हिम्मत मिलेगा, पता है। टारगेट आएगा या नहीं? जो जो नहीं बोलेगा, ठीक है, उसको चुन चुन के इधर से निकालेंगे। अगर कोई नहीं बोल दिया भाई, फिर से $6,000 का प्रॉफिट चल रहा है। यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। चलो, मैंने पोल कर दिया है और अभी $6400 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। $7,600, $700, $8,000, कम ऑन। $9500 भाई बुक कर लेते हैं भाई। रिवर्स हो जाएगा। $9,100 मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। बहुत अच्छा प्रॉफिट था। जिस हिसाब से ये गिरा है, अगर रिवर्सल आएगा तो बुरा लगता। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड था गाइस। ये तीसरा ट्रेड था। पहला ट्रेड था $352 का प्रॉफिट बुक किया था, और दूसरे में लॉस हो गया था $3700 का, और तीसरे में $9,100 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ओवरऑल बहुत ही प्यारा सा ट्रेड रहा है ये। ठीक है, 3 ट्रेड अभी किया है मैंने। अभी और भी ट्रेड करूँगा क्योंकि मेरा स्कैल्पिंग सेशन अभी ऑन है, तो अभी मैं ट्रेड करूँगा। बहुत मैंने स्ट्रीम के स्टार्टिंग में ही बोला था, आज का लाइव स्ट्रीम आप मज़ा इतना कुछ सीखोगे, दिल खुश हो जाएगा। चलो पोल को हटा देते हैं। 84% लोगों ने यस बोला था। बहुत अच्छा भाई, थैंक यू। ये बाकी 14% लोग कहाँ, 16% कहाँ गए भाई? 16% लोगों को क्या दिक्कत है? एक बार लाइक कर दो रे नालायक। स्ट्रीम को लाइक करो। 20,000 लाइक चाहिए मुझे, नहीं तो मजा नहीं, फ्यूल नहीं मिलेगा मुझे, समझ रहे हो। 31-32 हजार लोग देख रहे हैं। कर दिया लाइक, ओके। यू आर ऑपरेटर, थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बार अपना हाथ जलाया, फाइनली थर्ड टाइम मेरे हाथ में वो शक्ति आ गया, इम्यून इम्यून हो गया मैं उससे। अभी चलो इसका करते हैं, सिल्वर का देखते हैं भाई। सिल्वर देखते हैं एक बार क्या चल रहा है इधर। गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पनौती जैसा दिख रहा है। देख सकते हो रेड ग्रीन भरा हुआ है, कोई भी तरह का कंफर्मेशन नहीं है ढंग का। गोल्ड इज टेकिंग सपोर्ट अगेन। थोड़ा देखते हैं भाई, रुक जाओ। और भी चीज़ें हैं, यूएस ऑयल देखते हैं। चलो इन सब, यूएस ऑयल तो नोट ट्रेडेबल चीज़ बना हुआ है, अभी देख सकते हो किस तरह का घटिया कैंडल बना हुआ है इधर। लेकिन गिर सकता है गाइज, कमज़ोर है एकदम बिल्कुल। देख सकते हो कैसा मार्केट है इधर।
गिव अवे कब? गिव अवे प्लान करते हैं। आज आज कौन सा डे है? आज थर्सडे है ना? थर्सडे। जितने लोग भी नए हो ना गाइज, मेरा पहले वाला थोड़ा इंस्टाग्राम अभी थोड़ा नौटंकी कर रहा है, ठीक है? तो तुम मेरे दूसरे वाले इंस्टाग्राम को सारे लोग फॉलो कर लेना, ठीक है? IG__ द ट्रेड रूम, ठीक है? द ट्रेड रूम साथ में। ये है मेरा न्यू इंस्टाग्राम आईडी, इसको सारे लोग जाओ और एकदम फॉलो कर लो, ठीक है? पुराना वाला आएगा तो आएगा, देखेंगे। ये चल रहा है मेरा स्विंग ट्रेड बहुत लंबे समय से। क्या चीज़ का? यूरो यूएसडी का। कितने लोग अभी भी इस ट्रेड में बने हुए हो, बताओ मुझे, ठीक है? कितने लोग यूरो यूएसडी में अभी भी बने हुए हो? मंडे से ये ट्रेड ऑन है, ठीक है? यूरो यूएसडी का, बताओ मुझे। महंग भाई गोल्ड एसएमसी। जितने लोगों के पास भी एक्सएनएस नहीं है गाइज, जाओ, वेंटेज का लिंक मैंने पिन कर दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही सही है। आराम से अकाउंट ओपन करो, फ़ोन में MT5 लॉगिन करो, मस्त उसमें स्कैल्प करो। मयंक भाई, स्कैल्पिंग में रेशियो कितना रखना चाहिए? 1:2, 1:1.5 मिनिमम, इतना तो रहना चाहिए। मयंक भाई BTC, ओके BTC देखते हैं गाइज। इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब, ये मंडे से ये ट्रेड ऑन है। कितने लोगों के पास ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है? मंडे से ये ट्रेड स्विंग ट्रेड चल रहा है, बहुत ही प्यारा ट्रेड चल रहा है ये मंडे से, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ा सा देख रहे हैं गाइस। बैक टू बैक अभी 3 ट्रेड किया ना, तो थोड़ा सा अभी ऐसा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ये तो मस्त सेलिंग जोन पे है। AUD USD सेलिंग जोन पे है, लेकिन जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक अभी नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी। USD CHF क्या गंदे तरीके से भाग रहा है। यूरो GBP, यूरो JPY फॉल कर रहा है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सही चल रहा है, और गिर सकता है ये, ठीक है? यूरो JPY। गोल्ड क्या है? क्या है, किधर है गोल्ड? गोल्ड में ही देखते हैं। स्कैल्पिंग तो जनरली मैं गोल्ड या फिर बिटकॉइन में ही करूँगा। गोल्ड तो भाई गिर सकता है यहाँ पे, ठीक है? अपने अपर चैनल से बैक, लेकिन साइडवेज है, कुछ मोमेंटम ही नहीं है। क्या करूँ मैं? मतलब स्कैल्पिंग करने के लिए तो मैं रेडी बैठा हूँ, लेकिन कैंडल सही नहीं बना हुआ है। थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। अरे भाई, बिटकॉइन और ज़्यादा गिरा यार। $13,000 भी मिल जाता नालायक। $13,000 भी मिल जाता इसमें, लेकिन ये गिर जाएगा, ये ब्रेक कर देगा इस लेवल को। बिटकॉइन पे फोकस करते गाइस, जब तक गोल्ड में ट्रेड नहीं बनता है बिटकॉइन को लपेटते हैं इधर। इसके नीचे जाता है ना तो एक सेल साइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है? इसके नीचे जाने दो, मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ, पहले वाले सारे लेवल को, और ये न्यू सेलिंग एंट्री रहेगा इसका, बिटकॉइन का, ठीक है? इसके नीचे जाने दो, देखते हैं, प्लान करते हैं। ये एक लेवल है जहाँ पे हमें परेशानी होगा, क्योंकि ये बॉटम है, यहीं से मार्केट इतना ड्रामा किया है, ठीक है? साइडवेज है ऊपर जाके, तो थोड़ा सा ये तो है।
गिव अवे कब होगा मयंक भाई? आज थर्सडे है ना, करते हैं इस वीकेंड तक करते हैं, ठीक है। हाँ, जितने लोगों के पास भी फंडेड अकाउंट चाहिए ना गाइस, नीचे आपको फंडेड ग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको कर लेना। आप TTR10 करके कूपन कोड यूज़ करोगे ना, TTR10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा उसमें, ठीक है। आप छोटे पैसे से आप एक बड़ा अकाउंट खरीदो और उसमें पास करो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप चैलेंज पास कर सकते हो। चैलेंज पास करोगे तो आपको रियल अकाउंट मिलता है, ठीक है। और आप उसमें जो भी प्रॉफिट करते हो, अच्छे से अगर डिसिप्लिन होके रहोगे, ट्रेड करोगे, शाम में डेली आता हूँ लाइव, तो आप अगर सीखोगे सही तरीके से अप्रोच, आपका अप्रोच सही रहेगा, आप ठीक ठाक बना सकते हो। एक बार अच्छा खुद का फंड आ गया ना, तो फिर आप आज़ाद हो जाओगे लाइफ में, ठीक है। देखते हैं, अभी फ़िलहाल ये ऊपर जा रहा है, नो ट्रेड। मेरा अभी कोई भी ट्रेड रनिंग नहीं है गाइस। मैंने 3 ट्रेड किया था, तीनों बिटकॉइन का ही है। ये एक बड़ा प्रॉफिट हुआ है, ये एक छोटा लॉस हुआ है, एक ये छोटा प्रॉफिट हुआ है, तो इसको अभी रहने देते हैं। सिल्वर, ओके, सिल्वर फॉल कर रहा है फाइनली। सिल्वर में भी स्कैल्प कर सकते हैं, चलो आज तक सिल्वर का स्कैल्प नहीं किया हूँ लाइव स्ट्रीम में, तो आज करेंगे सिल्वर में स्कैल्पिंग, ठीक है। आज सिल्वर में एक स्कैल्प करके आपको दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार मार्केट है, पता है सिल्वर। मुझे तो लिटरली इतना मज़ा आता है सिल्वर ट्रेड करने में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसका मैं डेली एनालिसिस पहले करके दिखाता हूँ। प्रीवियस कैंडल का रिवर्सल आ रहा है यहाँ पे, और ये कैंडल 24 मिनट में अभी कैंडल क्लोज करने वाला है, ओके। सबको डिलीट करते हैं पहले, और 15 मिनट पे थोड़ा सा एकदम बेस्ट से बेस्ट ट्रेड कैप्चर करेंगे, नो रिस्क। मतलब फालतू ट्रेड में दिमाग लगाना ही नहीं है, जहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट होगा ना उसको छोड़ देंगे, इंतज़ार करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से 10 बजे तक बढ़िया ट्रेड पकड़ते हैं, ठीक है। अभी कितना, 9:06 हुआ है, 9:06 हुआ है, तो 10 बजे तक जितना भी अच्छा अच्छा ट्रेड रहेगा सबको कैप्चर करेंगे। नो रिस्की ट्रेड। इथेरियम, आई एम बिग फैन, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। BTC डाउन, ओके, बिटकॉइन गिर गया क्या? हाँ, रुक जाओ, अभी बिटकॉइन में प्लान किया हुआ है एक सेल साइड का सेटअप इधर है मेरा, बट थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इधर सपोर्ट ले रहा है, तो मे भी सपोर्ट ले जाए, कुछ कह नहीं सकते इसमें, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे भाई। वैसे यहाँ से ये गिर के ये बॉटम लेवल तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। देख सकते हो गिर रहा है, बिग फैन, थैंक यू भाई, थैंक यू। एक और बार आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, थोड़ा अवेयर कर देता हूँ, मेरा कोई भी पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है गाइस, ठीक है। मैं किसी भी यूज़र से किसी भी तरह का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अगर आपको मेरे नाम के थ्रू कुछ भी कोई भी मांगता है ना, वो फ्रॉड रहता है, स्कैम रहता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहा करो, अपने दोस्तों को भी बताया करो। मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगता हूँ, कोई भी तरह का कहीं पे भी कोई चार्जेस नहीं है, तो इस तरीके के ट्रैप में मत आया करो। राधे राधे, राधे राधे मयंक भाई, राधे राधे एवरीवन। ऑफलाइन सिखाओ भाई, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन बहुत मुश्किल है भाई, मैं चाह के भी नहीं कर सकता, बहुत मैन पावर लगता है उसमें, और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है। देखते हैं, अगर गिरता है तो इसमें और भी सेल करेंगे, ठीक है। क्या देखो देखो भाई क्या गिर रहा है यार बिटकॉइन, एक नंबर का गधा हूँ भाई। अभी कहाँ हो? अभी मैं दुबई में हूँ भाई।
ओके, दूसरा पेमेंट मेथड यूज़ कर लो, क्या पता डिपॉजिट हो जाए। संकेत भाई, आप कोई और बहुत सारा पेमेंट मेथड होता है, TRC20 करके देख लो। कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्वर पे लोड होता है तो मे बी इस वजह से भी यूपीआई का फेल हो जाता है। आप बैंगलोर कभी आओगे? मैं तो अभी आज आया हूँ बैंगलोर से, मैं वहीं था, आज आया। भाई बहुत लॉस लगा है, क्या करूँ? अजय गायकवाड़, ओके। अजय भाई, अगर बहुत लॉस लगा है ना, तो एज ए ब्रदर मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए ट्रेडिंग पे। कोई भी तरह का ट्रेड मत किया करो, कोई भी तरह का ट्रेड, नॉट स्विंग ट्रेडिंग, मतलब कुछ भी, कोई इंट्राडे नहीं, कोई स्कैल्पिंग नहीं, आपको बस खुद को टाइम देना है अभी। ठीक है, आप थोड़ा सा ब्रेक लो ट्रेडिंग से और खुद के बारे में सोचो कि आप क्या कर रहे थे, कैसा ट्रेडिंग कर रहे थे, क्या सीख के ट्रेडिंग कर रहे थे, कितना टाइम हुआ है आपके पास, वो सबको राइट डाउन करो, एक डायरी मेंटेन करो। और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि आपने क्यों गलती किया था, फिर दोबारा आना। ठीक है, कैंडल क्या सेक्सी कैंडल बनाए, रुक जाओ इधर, एक रिस्क तो लेना बनता है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक कर देगा, अगर किया ना तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं गाइस इधर। ये पहला तीसरा ट्रेड था मेरा, और अगर ये होल्ड रहता तो ऑलमोस्ट $13,000 वाला टारगेट यहाँ तक था, बॉटम पे मैंने लगाया था, $13,000 का टारगेट हिट हो जाता। लेकिन चलो, $9,000 भी कम नहीं होता है, अच्छा होता है। देखते हैं, थोड़ा वेट कर ही लेते हैं गाइज, इसके नीचे जाने दो तभी ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये एक बाइंग जोन है, क्या पता मार्केट में यहाँ पे बायर आ जाए और मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ पुश कर दे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो जिस तरह का यहाँ पे कैंडल बना है, ईजिली इसको ब्रेक कर देगा, और अगर ब्रेक आया तो डायरेक्ट 500 पॉइंट के आसपास नीचे फॉल करेगा। रिस्क ले ही लेते हैं, दर्शक बन के बैठने से अच्छा है प्लेयर बन के देखते हैं चीज़ों को। कम लॉट से करेंगे, ठीक है, जब प्लेयर बनना है तो थोड़ा कम लॉट से करते हैं। 10 लॉट से $1,800 का रिस्क बनेगा। 2,000, चलो इसका मैंने $2,000 का रिस्क लिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड टारगेट इसमें 3,000 का रहेगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ पे अभी मेक और ब्रेक जोन पे है। अगर ये स्पाइक लगाने आया तो सही है, छोटा सा एसएल दे देंगे इसको, अगर यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो, ठीक है। तभी मैंने लॉट कम करके रखा है, $2,000 का रिस्क है इसमें बस, सॉरी $4,000 का टारगेट रखना पड़ेगा क्योंकि, ओके। आई थिंक थोड़ा सा चलो स्टॉप लॉस को प्रॉपर ट्रेड कर लेते हैं गाइस, ठीक है, नो एंटिसिपेशन, प्रॉपर ट्रेड कर लेते हैं इसका। टारगेट $8,000 का रहेगा, $8,000 का, क्योंकि बहुत ही प्यारा सेटअप बना हुआ है, प्रीवियस लो को भी यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। तो पहला ये ट्रेड रहेगा, ठीक है। कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यहाँ पे ये डोजी कैंडल बना दे, नेक्स्ट कैंडल में फॉल कर जाए, क्योंकि ये कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल है। तो जितने लोग भी इधर बाय किए हैं ना, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अभी पेन होगा, दर्द में होंगे ये लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो रियल में पेन दिखेगा चार्ट पे, ठीक है। तो वो चीज़ का फ़ायदा उठाना है। देखते हैं, थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया है $4,300 का, और ये लास्ट स्कैल्प हो जाएगा। अगर ये ट्रेड रिवर्स हो जाता है तो हो जाने देंगे, मतलब बंद कर देंगे, उसके बाद फिर भी प्रॉफिटेबल ही रहेंगे आज के दिन भी। और अगर ये टारगेट भी हिट कर देता है तो फिर समझो कि लगभग $17,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। प्रीवियस लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है, देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कैंडल ब्रेक किया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है। अभी 2 मिनट है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज करता है ना तो हो जाएगा, पूरा मूड ख़राब हो जाएगा। मूड ख़राब नहीं होगा, मतलब बंद कर देंगे आज का लाइव स्ट्रीम। फिर करने का तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्यों ही ओवर ट्रेड करना, 2 3 4 ट्रेड इनफ होता है। कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस है गाइस इस ट्रेड का, ठीक है। रीज़न पूछोगे तो रीज़न सिंपल सा है, ये ब्रेकडाउन कैंडल बहुत ही प्यारा कैंडल बनाया है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये इतना ज़्यादा रिवर्स होने वाला है।
नीचे से वीक बना के अगर रिवर्सल आता है तो थोड़ा सा दिक्कत। तो लिक्विडिटी आज ज़्यादा क्यों नहीं है मार्केट में भाई? देख सकते हो गोल्ड भी ये चैनल को फॉलो कर रहा था, लोअर चैनल पे आ चुका है। मैं यहाँ से प्रिडिक्ट करके बैठा था कि नीचे आएगा। और ये है बिटकॉइन। बिटकॉइन भी देख सकते हो साइडवेज है। इस तरह का मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है। एक बार कुछ इस तरह का मार्केट बन जाए ना तो थोड़ा ट्रेड करने में मज़ा आता है। अगर ट्रेंडिंग हो जाता है ना तो मैं और भी ट्रेड करूँगा, या फिर इसी ट्रेड का प्रॉफिट मैं आगे एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, पूरा प्रॉफिट टारगेट इसका हिट नहीं करने दूंगा। जैसे कि अभी 2200-2300 डॉलर का लॉस चल रहा है इस ट्रेड में। फाइनल रिस्क जो इस ट्रेड का है वो है दैट इज़ $4300। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्रीवियस कैंडल बहुत ही सही बनाया है, और ये कैंडल भी नीचे जा रहा था बट ये ऊपर जाके डोजी कैंडल क्लोज कर दिया है। मतलब 12 सेकंड बचा हुआ है एंड दिस कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल सही बना नहीं। चलो इट्स ओके, होता है। इनफैक्ट ये कैंडल सही है नहीं। ठीक है, बाइंग कैंडल बन गया सपोर्ट जोन पे। फिर से ये मार्केट इधर आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ इधर कहीं ना कहीं ट्रेवल करेगा। देखते हैं, अगर अगर ये कैंडल नहीं गिरता है तो फिर मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा बीच में कहीं पे। ओके, कम ऑन। इतने अच्छे ब्रेकडाउन कैंडल का रिवर्सल हजम नहीं होता है जल्दी से। ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इंटरनल एक्सेप्टेंस। ओके, चलो चलो लेट्स गो। चलो फॉल तो कर रहा है गाइस, देखते हैं। इस ट्रेड में $8000 का टारगेट है एंड $4300 का एसएल है। ठीक है, चलो फिर से ये ट्रेड चल चुका है और अब इस ट्रेड को अच्छे से बस मैनेज करना है। ओके, अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज कर दिया ना कहीं पे भी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहूँगा, मैं चाय पीने जा सकता हूँ कि ये गिरना चाहिए। प्रोबेबिलिटी मोर देन 80-90% हो जाएगा गिरने का। ठीक है, कॉस्ट पे आ चुका है दोबारा से। कम ऑन, कम ऑन बिटकॉइन। ओके, चलो ग्रीन जोन में फाइनली आ चुका है ये ट्रेड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और 600, चलो इनफैक्ट पॉजिटिव हो चुका है। अगर ये टारगेट आता है ना तो मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आज। भाई पोल करो, पोल क्या चीज़ पोल करना है? प्लीज़ वी वेब वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम दो, बहुत सारा वीडियो अभी तो बनाना है। दो मिनट बचा हुआ है, बस ये मनाओ कि ये कैंडल ऊपर कहीं पे क्लोज ना करे। ठीक है, कहीं पे भी नीचे क्लोज कर दे चलेगा, बस ऊपर ना जाए। ठीक है, कौन सा अकाउंट है? दिस इज प्रो अकाउंट गाइस। 180। ओके, चलो ग्रीन जोन में बस क्लोज कर दे। 1 मिनट 42 सेकेंड बचा हुआ है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हैं, क्या पता कुछ मैजिकल रेड कैंडल दिख जाए हमें। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का सही वक्त है। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ प्रीवियस हाई पे। ठीक है, स्विंग हाई पे $3000 का इसमें रिस्क है, और एंड $8000 का टारगेट है। अभी रिस्क रिवॉर्ड 1:2.6 का हो चुका है।
$1000 प्रॉफिट चल रहा है अभी। कम ऑन। चलो कैंडल तो क्लोज किया है गाइस, ठीक है, कैंडल क्लोज तो किया है, बट एक एक शार्प सेलिंग हो जाए ना तो फिर हो जाएगा फुल तांडव, ठीक है। ओके, कम ऑन। एसएमसी वीडियो बनाएंगे बनाएंगे, टारगेट हिट होने वाला है। ओके, चलो देखते हैं। 1200, $1600, $1700, क्या बात है। बस रिवर्सल ना आए। $1700 का भी प्रॉफिट, 1800, $2000 का, इस $2000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। आई थिंक $6000 पे ना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो राउंड नंबर $1,00,000 क्रॉस हो जाएगा ये। और आज के लिए इनफ हो जाएगा। सोचो ना, इतना ट्रेड कर लिया हो ना कि अब रिवर्सल से डर नहीं लगता है। इमेजिन करो कि किस लेवल का ट्रेनिंग मैंने किया है। एकदम होता है ना, जैसे नहीं मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, वैसे मैंने अपने आप को ट्रेन किया है मार्केट में ट्रेड कर करके। तो ये एकदम प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग होता है कि ये रिवर्सल भी से भी डर नहीं लगता है। मतलब एक्सेप्ट करके बैठा रहता हूँ कि हाँ आ सकता है रिवर्सल। ओके, कम ऑन, कम ऑन दोस्त, मेरे दोस्त बिटकॉइन। 5 मिनट का कैंडल कैसा? ओके, 5 मिनट का कैंडल इतना सुंदर क्लोज किया है, फिर भी ये ग्रीन कैंडल बन रहा है। मुझे तो लॉजिक समझ के बाहर है मेरे। इतना अच्छा ब्रेकडाउन आया है, नथिंग इज बिलो दिस लेवल। अब ये ट्रेड मैं भगवान के हाथ में छोड़ता हूँ। भाई 500 लाइक और बचा हुआ है, जल्दी से लाइक कर दो। 20,000 लाइक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो। चलो ग्रीन जोन में तो चल रहा है ट्रेड, ठीक है। 700-800 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। कौन भगवान? भगवान भाई सारे भगवान को दे दिया मैंने कि भगवान अब आप ट्रेड करो इधर। मेरे से तो हो गया। मैं बस एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, भगवान बोले नालायक, गलत ट्रेड करता है तू। 1100 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। पिछले 3-4 दिन का आप जाके लाइव स्ट्रीम चेक करना, ठीक है। जितने लोग भी नए हो ना चैनल पे, आपको मैं एक ड्यूटी देता हूँ, पिछले 2-3 दिन का लाइव स्ट्रीम आप चेक करके आना, ठीक है। आफ्टर दिस लाइव स्ट्रीम जस्ट गो एंड वॉच ऑल माई प्रीवियस लाइव स्ट्रीम। देखना लाइफ में कितना मोटिवेशन मिलेगा। समझ में आएगा कि यार गरीब मैं अपने हरकतों से हूँ, बदल सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। चीटिंग करता है तो ऐसे। और सेलिंग स्पाइक आएगा, देखते हैं देखते हैं, आना चाहिए भाई। अगर नहीं आएगा तो बैड लक होगा, वैसे तो आना चाहिए। बहुत ही प्यारा सेटअप बना हुआ है, मतलब मैं क्या बोलूँ, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप। मतलब ऐसे सेटअप पे मैंने ना जाने कितने ट्रेड लिए होंगे, मुझे याद भी नहीं होगा। 1000, 10,000, 20,000 ट्रेड तो कम से कम। ब्रो रिप्लाई मी, क्या रिप्लाई चाहिए भाई? प्रकाश नायक, आप ग्रेट हो सर, थैंक यू सो मच। भाई say something about your EMA. I use two EMA. One is 9 EMA and अरे यार इसका सेटिंग
अलग क्यों है, एंड अदर इज़ 15 EMA, ठीक है। आई यूज़ दिस 2 EMA। यू कैन वॉच फुल डिटेल वीडियो ऑन यूट्यूब, सर्च 915 EMA स्कैल्पिंग, तो मिल जाएगा आपको। यार ये कैंडल थोड़ा सा बदतमीज जैसा नहीं लग रहा है? घटिया कैंडल दिख रहा है मुझे, ऐसा होना नहीं चाहिए था। कम से कम यार इतने प्यारे से ब्रेकडाउन का रिस्पेक्ट थोड़ा तो करो। 15 मिनट पे देखते हैं गाइस, 15 मिनट पे भी ये थोड़ा सा दिक्कत तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। 15 मिनट पे अभी भी 5 मिनट बचा हुआ है, और अगर ये कैंडल ऊपर आके क्लोज कर दिया तो फिर पूरा मूड हो जाएगा ख़राब, यूजलेस ट्रेड हो जाएगा फिर ये। ऑल दो हमने यहाँ से शॉर्ट करना शुरू किया है, यहाँ से 3 बार मैंने ऊपर शॉर्ट किया है, एक बार नीचे यहाँ पे शॉर्ट किया है, और टारगेट प्रीवियस बॉटम तक है। देखते हैं बीच में $6,000 अगर आता है ना तो देखेंगे, अगर मोमेंटम रहा तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं रहा तो निकाल देंगे $6,000 के प्रॉफिट पे। चलो कैंडल तो क्लोज किया है। ये 5 मिनट वाला जो कैंडल है ना, ये डिसाइड कर देगा, मतलब ये फाइनल इस ट्रेड का डिसीजन होगा कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन जोन में आके इधर कहीं पे क्लोज हुआ इस ट्रेड का, ठीक है, नीचे आके, तो ये ट्रेड चल जाएगा, चलना चाहिए इसको, चलना पड़ेगा इसको, ठीक है। और अगर ये कहीं पे भी ऊपर क्लोज करता है तो मैं कट कर दूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा कि ये नीचे गिरेगा चाहे ऊपर जाएगा, मैं कट कर दूंगा, डे क्लोज कर दूंगा। ऑलरेडी बहुत अच्छा आज का प्रॉफिट हो चुका है। भाई आपको एलोन मस्क से भी ऊपर जाने हैं, मेरी दुआ है। अरे भाई ये तो आपका प्यार है अमर कुमार, थैंक यू सो मच भाई। मैं भी आपको यही बोलूँगा, लाइफ में खूब आगे बढ़ो, हमेशा पॉजिटिव रहो, लाइफ में अच्छे डिसीजन लो। ट्रेडर इज़ बैक, यस भाई, ट्रेडर इज़ बैक। बट ये जो फेक ब्रेकडाउन बना है ना, ये कैंडल, तभी मैं इस कैंडल के लिए रुका हूँ, देख सकते हो। मुझे ये दिख रहा था ये कहीं ना कहीं होता हुआ, लेकिन थोड़ा सा रूल बेस्ड ट्रेडिंग में यही तकलीफ़ है। ये $3,100 का इसमें रिस्क है, एंड आई थिंक ये रिस्क हो जाएगा क्योंकि ये साइडवेज रहेगा, चला गएगा, इसे रहने देते हैं। मैंने टोटल 4 ट्रेड किया, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। क्लोज्ड ट्रेड में ये अगर देखोगे तो मैंने पहला ट्रेड लिया था, इसमें $6,000 का प्रॉफिट चल रहा था, रिवर्स होके इसमें $350 का प्रॉफिट बुक हुआ, ट्रेलिंग था। दूसरा ट्रेड मैंने फिर से सेल किया था बिटकॉइन को, $3,700 का एसएल चला गया। तीसरा ट्रेड किया, इसमें $9,165 का प्रॉफिट हुआ, एंड फोर्थ ट्रेड मैंने किया, इसमें $3,000 का लॉस हुआ। ओवरऑल वी आर इन प्रॉफिट टुडे, ठीक है। अगर ये टारगेट आ जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन चलो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा ट्रेड सही ही होगा। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड आपका सही होगा तो आप कर लोगे। मेरा ट्रेड अभी कोई भी चल नहीं रहा है, रहने देते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेशन रहा गाइस, और मुझे बहुत मज़ा आया। और गोल्ड में मेरा एक्सपेक्टेशन था कि गोल्ड में स्कैल्पिंग करूंगा, लेकिन गोल्ड में कहीं पे सेटअप ही नहीं बना, तो इस वजह से मैंने कोई ट्रेड किया ही नहीं। क्योंकि देख सकते हो सारा कैंडल ओवरलैपिंग है, दोनों तरफ का विक बना हुआ है। आप कोई भी ट्रेड लोगे, आपका अगर स्कैल्पिंग रहेगा तो उसमें एसएल चला जाएगा, ठीक है। तो आज का ट्रेडिंग यहीं पे रोकते हैं, और काफ़ी देर हो चुका है, तो मिलते हैं कल गाइज। कल भी मार्केट ओपन है, तो कल मिलते हैं, ओके। और सारे लोग अपने लोग ध्यान रखो अपना अपना, और अब ट्रेड मत करना, ऑलरेडी 4 ट्रेड हो चुका है, तो अब कल कल करना, ठीक है। अब रहने दो इसको, मार्केट को अब छोड़ दो, क्योंकि सही मार्केट नहीं दिख रहा है। क्या पता साइडवेज रह जाए और आप गलत दिन अपने आप को आजमाते रह जाओ, तो आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो सही जगह पे दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ये सही मार्केट नहीं है रिस्क लेने का, तो रहने देते हैं, लेट इट बी। और अब मिलते हैं कल, ओके। मेरे तरफ से गुड नाइट आप सभी को। और जिनको भी फंडेड अकाउंट चाहिए होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फंडेड ग्राम का लिंक मिल जाएगा, कर लेना उसमें, ठीक है। और वेंटेज यूज़ करना गाइस, काफ़ी अच्छा है, उसमें काफ़ी लो स्प्रेड है,
ईजिली नो कमीशन है उसमें, अगर स्प्रेड वाला चूज़ करते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सनेस जैसा, तो करो। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। एंड करते हैं लाइव स्ट्रीम को।